को टोकता है, रोकता है और बोलता है कि बाकी सारी बातें बाद में, पहले ये बताओ कि उसका नाम क्या था। यूटा पहले सोचता है और फिर उसका नाम बोलता है, माद्रा उचिहा। और ये नाम सुनते ही सब के सब एक सदमे में चले जाते हैं। एक बंदा तो ये भी बोलता है कि ये लड़का पागल है, ये बस कहानियां बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, माद्रा उचिहा मर चुका है काफी सालों पहले। ककाशी उस लड़के को शांत करता है और यूटा से बोलता है कि अगर तुम मजाक कर रहे हो तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस हद का मजाक कर रहे हो। अगर ये सब झूठ निकला तो तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, तो सच बताओ। यूटा बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे कॉमरेड्स मारे गए उसके हाथों द्वारा। उसका कहना था कि वो वर्ल्ड में पीस लाएगा, लेकिन मुझे उसका आइडिया बिल्कुल नहीं समझ में आया और उसका तरीका काफी ज्यादा गलत था, इसलिए हम लोगों ने अपोज किया, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं और मेरे कुछ बचे हुए कॉमरेड्स हार मान ही चुके थे। तब आता है वहां पर एक और मसीहा, जो कि माद्रा जितना स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसे एक ऐसी टेक्निक आती थी जिससे वो मरे लोगों को भी जिंदा कर सकता था। ककाशी उसको रोकता है और बोलता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, जरूर ये ओरोचिमारू होगा, लेकिन मुझे अभी भी लिटरली कुछ समझ नहीं आया, आगे बताओ। यूटा बोलता है कि उसकी टेक्निक से हमने सारे के सारे मरे हुए कॉमरेड्स को जिंदा किया, गोजो, सुकना और 1000 साल पहले मरे हुए सॉर्सरर्स को भी। हम सब ने मिलकर माद्रा से फाइट करी। उस अकेले मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें लाखों की आर्मी लगी, जिसमें गोजो और सुकना जैसे योद्धा थे। हम सब ने मिलकर उसको हरा दिया, लेकिन उस अकेले बंदे ने लाखों लोगों की जान ली। इतना सब होने के बाद भी हमने उसे हरा तो दिया, लेकिन हम उसे मार नहीं पाए। वो किसी भी तरीके से एस्केप कर जाता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स ट्रेवल कर सकता है, और वो हमारे यूनिवर्स से भाग के तुम्हारे यूनिवर्स में आ गया, जिसकी वजह से तुम्हारा यूनिवर्स खतरे में है। ककाशी उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि अगर माद्रा जैसा बंदा यहाँ पे स्पॉन होता तो हमें उसका चाकरा फील हो चुका होता, जैसे हमें गोजो का या तुम्हारा चाकरा फील हुआ था। यूटा बोलता है कि मैं काफी टाइम पहले इस यूनिवर्स में आ चुका था और मैं गोजो जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कर्स एनर्जी गोजो से ज्यादा है, लेकिन तुम फिर भी मेरी प्रेजेंस को नहीं फील कर पाए, क्योंकि मैं अपनी कर्स एनर्जी को कंप्रेस कर सकता हूँ। ककाशी बोलता है कि तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माद्रा को अपना चाकरा कंप्रेस करना आता है। यूटा बोलता है कि वो इस टाइम इतना कमजोर है कि उसका चाकरा तुम्हें फील हुआ ही नहीं होगा। तो अभी हमारे पास बेस्ट चांस है, हमें अभी उसको ढूंढ के मारना होगा। अगर वो अपनी पावर रिगेन कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा सकते हो, क्योंकि इस बार वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके पास सुकना की सारी फिंगर्स हैं। ककाशी बोलता है कि बच्चे तुम सच में पागल हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करता। तब आता है वहाँ पर गोजो और बोलता है ये एकदम सही बोल रहा है। सुनादे बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, और अगर ये दोनों इतना सीरियस होके बोल रहे हैं मतलब ये सच बोल रहे हैं। सुनादे ककाशी से बोलती है कि हमें सारे नेशंस को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों जो बोल रहे हैं वो सच है, तो अगर माद्रा ने अपनी पावर रीगेन कर ली तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ही तबाह हो जाएगा। तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें सबका साथ चाहिए। लेकिन ककाशी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इनकी बातों पे बिलीव करने वाला है। गोजो बोलता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सबको बिलीव करवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स सच में खतरे में है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये माइट गाय उसके स्क्वाड को